पीस मेकर और डील मेकर बताकर खुद की वाहवाही करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में हुई वार्ता बेनतीजा रही। अलास्का के एंकरेज शहर में शनिवार को दुनिया के सभी देशों की नजरें एक ही जगह पर टिकी रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने थे। 3 घंटे तक चली इस मुलाकात से उम्मीद की जा रही थी कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में कोई ठोस समझौता सामने आएगा। हालांकि युद्ध विराम पर अंतिम सहमति बन पाई, फिर भी इस बैठक ने शांति की उम्मीद के नए दरवाजे जरूर खोल दिए। रिचर्ड्स पर जैसे ही पुतिन का विमान उतरा, अमेरिकी सेना ने ताकत का अनोखा प्रदर्शन किया। आसमान में B-2 स्टील्थ बॉम्बर, F-22 और F-35 फाइटर जेट की फ्लाईओवर ने इस मुलाकात को और ऐतिहासिक बना दिया। पुतिन के स्वागत में यह एक सख्त संदेश भी था कि अमेरिका अपनी शक्ति को लेकर हमेशा तैयार है। इसके बाद पुतिन और ट्रंप द बीस्ट कार में साथ बैठे और समिट स्थल तक पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी से हाथ मिलाकर बातचीत की शुरुआत हुई। 7 साल बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए पुतिन ने अपने संबोधन की शुरुआत एक दिलचस्प अंदाज से की। उन्होंने कहा, अमेरिका और रूस महासागरों से अलग है, फिर भी बहुत करीबी पड़ोसी है। जब मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से हाथ मिलाया तो मैंने कहा, नमस्ते पड़ोसी। पुतिन ने स्वीकार किया कि रूस और अमेरिका के संबंध शीत युद्ध के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। अब वक्त है कि टकराव की जगह बातचीत को महत्व दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 2022 में राष्ट्रपति ट्रंप सत्ता में होते हैं तो शायद यूक्रेन से आज युद्ध नहीं होता। पुतिन ने साफ कहा है कि यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए सबसे पहले उसकी जड़ों को खत्म करना होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि कीव और यूरोपीय देश शांति प्रक्रिया में रोड़ा नहीं अटकाएंगे। रूस की पुरानी शर्तें वही हैं। यूक्रेन नाटो में शामिल होने की महत्वाकांक्षा छोड़े और अपने पूर्वी क्षेत्रों को रूस का हिस्सा मान ले। लेकिन यूक्रेन इस शर्तों को खारिज कर चुका है और उसका कहना है कि उसे सुरक्षा गारंटी चाहिए ताकि रूस भविष्य में दोबारा हमले न करे। बैठक के अंत में पुतिन ने अगली मुलाकात मॉस्को में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। ट्रंप ने इसे तुरंत स्वीकार नहीं किया, लेकिन आगे चर्चा का संकेत जरूर दिया। यह प्रस्ताव आने वाले महीनों में रूस अमेरिका संबंधों को नई दिशा दे सकता है। बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर सहमति बनी है, हालांकि युद्ध विराम पर अभी कोई ठोस फैसला नहीं हुआ। ट्रंप ने कहा, जब तक समझौता नहीं होता तब तक समझौता नहीं होता, लेकिन हमने प्रगति की है। मैं जल्द ही नाटो और राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत करूंगा। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि अमेरिका यूरोप और अन्य सहयोगी देशों के साथ मिलकर यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर विचार कर सकता है। हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। तो चलिए हम आपको बताते हैं ट्रंप और पुतिन के बीच मीटिंग की कुछ अहम बातें। मीटिंग को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माना है कि कुछ प्रगति हुई है, लेकिन बड़े मुद्दे अभी भी बाकी हैं। उन्होंने कहा, कई बिंदुओं पर सहमति बनी है, लेकिन कुछ बिंदु बचे भी हैं। एक मुद्दा सबसे अहम है, पर मैं अभी उसे बताऊंगा नहीं। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से बात करेंगे। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि उनकी पुतिन से अगली मुलाकात शायद मॉस्को में हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वे युद्ध खत्म करने के लिए ईमानदारी से इच्छुक हैं, लेकिन पहले संघर्ष के मुख्य कारणों को सुलझाना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यूक्रेन और यूरोप बातचीत को साबोटाज न करे। पुतिन ने ट्रंप के साथ रिश्ते को बिजनेस लाइक बताया और दोहराया कि अगर ट्रंप 2020 के बाद भी राष्ट्रपति रहते हैं तो यह युद्ध शुरू नहीं होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में पुतिन ने अंग्रेजी में ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता दिया। ट्रंप ने कहा, यह दिलचस्प है और संभव भी। हालांकि उन्होंने माना कि इस पर उन्हें आलोचना झेलनी पड़ सकती है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को फ्रेंडली टोन की तारीफ करते हुए कहा कि अमेरिका और रूस को नया पन्ना खोलकर सहयोग की ओर बढ़ाना चाहिए। उन्होंने ट्रंप को ऐसा नेता बताया, स्पष्ट सोच रखते हैं और अपने देश की समृद्धि की चिंता करते हैं।
बैठक के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त बयान दिए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल नहीं लिए। पुतिन ने इसे समझौते की शुरुआत कहा, लेकिन उन्होंने भी सहमतियों को लेकर किसी तरह की बात नहीं की। बैठक के बाद पुतिन ने अलास्का में उन सोवियत पायलटों की कब्र पर फूल चढ़ाए जो वर्ल्ड वॉर II के दौरान ट्रेनिंग और लैंड लीज प्रोग्राम के तहत विमान उड़ाते समय मारे गए थे। मूल रूप से 1-on-1 तय हुई बातचीत बाद में 3-on-3 सेशन बनी। इसमें अमेरिकी ओर से मार्को रूबियो और स्टीव विटकाफ, जबकि रूस की ओर से सरगेई लावरोव और यूरी उशाकोव शामिल हुए। यह 2018 की हेलसिंकी बैठक की तुलना में अधिक सावधानी भरा कदम माना गया। अलास्का की स्ट्रेटेजिक बेस और रूस के नजदीक स्थित जगह ने इस मुलाकात को और प्रतीकात्मक बना दिया। वही यूक्रेन अब भी भारी बमबारी और 600 मील लंबे मोर्चे पर कठिन युद्ध का सामना कर रहा है। जेलेंस्की इस बैठक का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा, हर कोई युद्ध का ईमानदार अंत चाहता है। यूक्रेन इसके लिए तैयार है, लेकिन युद्ध इसलिए खिंच रहा है क्योंकि मॉस्को से कोई संकेत नहीं है कि वह इसे खत्म करना चाहता है। जानकारी देते चले आपको कि अमेरिकी राष्ट्रपति भले ही बैठक रूस यूक्रेन युद्ध को शांत करवाने के लिए कर रहे थे, लेकिन इस वार्ता से पहले उन्हें बिना भारत का नाम लिए खाना भी हजम नहीं हो रहा था। उन्होंने शुक्रवार को एक इंटरव्यू में कहा था कि रूस बैठक के लिए इसलिए भी तैयार हुआ क्योंकि अमेरिका ने भारत जैसे बड़े तेल खरीदार पर भारी टैरिफ लगाया था। यह बयान बताता है कि अमेरिका आर्थिक दबाव की रणनीति का भी इस्तेमाल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।